बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? अच्छा तो भाइयों, आज के दिन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पहला पहला चार्ट पैटर्न जो कि है राइजिंग वेजेस। तो राइजिंग वेजेस में होता है क्या है, मार्केट में राइजिंग वेजेस बनने के बाद मार्केट अपसाइड जाते हैं, डाउनसाइड जाते हैं, या जो भी इसके बाद हमारा ट्रेड लेने का सेटअप होता है, हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, उस चीज को आज के दिन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पहला चार्ट पैटर्न आज हमने स्टडी करना है राइजिंग वेजेस। अब राइजिंग वेजेस का मतलब क्या है? सबसे पहले अगर वेजेस का मतलब देखो तो वेजेस कहते हैं किसी भी दोनों चीजों के दरमियान में किसी चीज का मूव करना, ठीक हो गया। और राइजिंग कहते हैं कि मार्केट राइज कर रही हो, तो राइजिंग वेजेस क्रिप्टो की जुबान में हम कहते हैं कि जी जब भी मार्केट आपके पास राइज करते हुए जा रही हो इस तरीके से दो जोन के बीच में। तो इसमें होता क्या है कि मार्केट कुछ इस तरीके से आपके पास राइजिंग वेजेस बना रही होते हैं। इसको मैं आपको यहाँ पे डेमो पहले अप्लाई करके दिखाता हूँ। कुछ ये तरीके से मार्केट आपके पास अपसाइड जा रही होगी, ठीक हो गया। अब अपसाइड जाने में मार्केट के कुछ मूव वगैरह का एक्सपेक्ट लगा सकते हैं, मार्केट मूव क्या आ रही होगी। अच्छा, राइजिंग एजिस में ना दो पॉइंट्स याद रखना कि अगर तो मार्केट आपका इस तरीके से पंप होते हुए आ रही है, और पंप होते हुए आने के बाद अगर मार्केट इसी जोन में राइजिंग एजिस बनाना शुरू कर देना, तो वो इतने वैलिड नहीं होते अगर इस तरीके से बनाए। पंप होते हुए आ रही है और बीच में आपकी राइजिंग एजिस बने तो वो इतनी वैलिड रहते नहीं है, इतने उसके परफॉर्म होने के चांसेस रहते नहीं है। आपकी ज्यादा बेहतर कौन सी रहती है? या तो मार्केट आपके पास पीछे से साइडवेज हो, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। मार्केट साइडवेज आने के बाद फिर मार्केट कुछ इस तरीके के मूव लगाए कि राइजिंग एजिस बनाना शुरू कर दे। तीन टैप्स रेजिस्टेंस पे, तीन टैप सपोर्ट पे लगने के बाद मार्केट आपके पास करेगी यहाँ पे ब्रेकडाउन, ठीक हो गया। अब जब भी आपका मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन कर देगी ना राइजिंग एजिस का, ब्रेकडाउन होने के बाद हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट होने का। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आपकी रिट्रेसमेंट करेगी, रिट्रेसमेंट करने से हम शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। और टारगेट कहाँ तक करेंगे? जोन से बनना शुरू हुई थी। अभी हम रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, रिट्रेसमेंट होती है क्या, इसको ट्रेड किस तरीके से करना है, ठीक होगा। टारगेट कहाँ तक करेंगे? जहां से बनना शुरू शुरू हुई थी, यहाँ पे से बनना शुरू हुई थी, तो ये हमारे सिंपल से टारगेट्स बन जाएंगे। एसएल वगैरह का क्या हिसाब होता है वो हम नेक्स्ट किसी क्लास में अलहदा पूरी एसएल पे क्लास करेंगे, ठीक हो गया। टोटल ये आपके पास राइसिंग एजेस बनती हैं। तो इसकी एक और मिसाल आप इस तरीके से ले सकते हो कि जी या तो मार्केट साइडवेज आके बनाए, या फिर मार्केट इस तरीके से अपसाइड आ रही हो, ऊपर से डंप होते हुए आ रही हो, डंप होने के बाद मार्केट फिर आपके पास इस तरीके से कुछ मूव वगैरह लगाए और आपके पास राइजिंग एजेस बनाए। ये भी आपके पास एक मूव आ सकती है। तो इस तरीके से बनेंगे फिर भी वैलिड। शर्त क्या है? तीन टाइप रेजिस्टेंस पे, तीन टाइप सपोर्ट पे मिनिमम। मिनिमम का लफ्ज इस्तेमाल करो, इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम होंगे तो वो वैलिड नहीं रहेगी, ठीक हो गया। वैलिड हो गया। तो यहाँ से ब्रेकडाउन के ऊपर आपका पता लगेगा कि जी शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेकडाउन होने के बाद रिट्रेसमेंट से हम शॉर्ट की ट्रेड पकड़ेंगे, टारगेट करेंगे डाउन साइड, ठीक हो गया। ये सिंपल से आपके पास राइजिंग एजेस बनती हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं। और मार्केट में ये डाउन साइड आने का साइन है, बेरिश आपके पास चार्ट पैटर्न है, ठीक हो गया। हमको चार्ट में चल के इसकी लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ जरा। तो अभी मैंने इसको ढूंढ के रखा हुआ था, तो यहीं भी आपको अब एग्जांपल दिखा देते हैं, इसको रिप्ले कर लेते हैं, ज्यादा आपके पास पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस जोन पे देखो तो हमारे पास क्या बन रही है, मार्केट राइज करते हुए जा रही है। हम क्या चेक करेंगे कि जी यहाँ पे हमारा कोई चार्ट पैटर्न तो नहीं बन रहा। यहाँ से हम टूल बार से उठाएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, एरो पे क्लिक करो, ट्रेंड लाइन है, ऊपर भी ऑप्शन आ रहा होगा ट्रेंड लाइन का। यहाँ पे आ जाएंगे, अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे। हम यहाँ से जोन से मार्क करना शुरू करेंगे और इसको उठा के ले जाएंगे एंड तक, ठीक हो गया। ये आपके क्या बन रहे हैं, राइजिंग एजेस, ठीक हो गया। और यहाँ से हम रेजिस्टेंस भी इसकी मार्क कर देते हैं, ये हमने मार्क कर दी रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। ये सिंपल सा हमारे पास कौन सा चार पैटर्न बन रहा है, राइजिंग एजेस। हमें पता लग गया यार इसका। अब यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन आपको कहते हैं कि प्राइस का नीचे आ जाना। ये देखो रेड कैंडल में मार्केट की प्राइस नीचे आ चुकी है, अपने सपोर्ट को, जो ये राइजिंग एजेस की सपोर्ट थी, ये ब्रेक हो चुकी है। तो मतलब कि आपका ब्रेकडाउन हो चुका है। अब रिट्रेसमेंट क्या कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, रिट्रेसमेंट का चक्र क्या होता है? रिट्रेसमेंट कहते हैं अब ये ब्रेकडाउन हो चुके हैं, अब अगली कैंडल में, या जब भी मार्केट उससे अगली कैंडल्स में आते हैं, दो दिन दो दूसरी कैंडल में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, मैटर नहीं करता, किसी को नहीं पता होता। तो जब भी मार्केट अगेन इस लाइन के पास आएगी ना, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। जब भी मार्केट ये ली प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आएगी, यहाँ पे विग लगाएगी, तो वो आपके पास बनेगी रिट्रेसमेंट। उस जोन से हम शॉर्ट की ट्रेड पकड़ेंगे और टारगेट करेंगे डाउन साइड। ये सिंपल से होते हैं राइजिंग एजेस। इसका कंसेप्ट आपको मजीद मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, इसको थोड़ा सा सही करते हैं व्यू। अच्छा जी, अब ये राइजिंग एजेस बन चुकी है। अब हमने किस चीज का वेट करना है, इसके रिट्रेसमेंट होने का। रिट्रेसमेंट अगर यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को भी याद रखना, अगर अगली कैंडल में मार्केट आएगी तो रिट्रेसमेंट बन रही है तकरीबन 35.37 की। उससे अगली कैंडल में आएगी तो जोन आपका हमेशा चेंज होता जाएगा। यहीं पे देखो, अगर तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहने के बाद 2-3 दिन बाद आएगी तो आपके पास रिट्रेसमेंट बन रहा है कहाँ पे, 37.72 पे जाके। तो जोन हमेशा चेंज होता रहता है।
तो जोन में जब भी मार्केट आती है तो हमें देखना पड़ता है क्या मार्केट की रिट्रेसमेंट कौन से जोन से बन रही है। यहीं भी अगर आपको प्ले करके दिखाऊं आगे, देखो ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट अगेन आपके पास ये रिट्रेसमेंट कर रही है। ठीक हो गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यही आपके पास रिट्रेसमेंट बन रही थी। ठीक हो गया, यहाँ पे मार्केट ने की आपकी रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास शॉर्ट का साइन है तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और टारगेट कहाँ से तक करेंगे, ये हमारे पास हमारा हो गया 3% पे जो भी हमारा 6% कैसे लगा। टारगेट कहाँ तक करेंगे, जहां से बनना शुरू हुई थी, यहाँ से बनना शुरू हुई थी तो ये हमारे पास शेप ही आ गया हमारा, और यहाँ तक हम इसे टारगेट करेंगे। ये सिंपल से आपकी ट्रेड बन गई। अगर इसको हम प्ले करके भी देखें तो आपके सामने एक्यूरेटली मार्केट ने इसे परफॉर्म कर दिया। तो ये सिंपल सा आपके पास चार्ट पैटर्न होता है राइजिंग एजेस। हम इसके एक और एग्जांपल देख लेते हैं बीटीसी भी चल के। तो अगर अब इस जोन पे हम आके देखें तो यहाँ भी आपको वही वाला चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जोन में ले आता हूँ, जहाँ पे ठीक हो गया। अगर हम इस जोन पे आके देखें कि हाँ मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बना रही है, तो यहाँ पे हमें दोबारा पता लग जाएगी जी यहाँ पे तो मार्केट राइजिंग एजेस बना रही है। ये देखो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हल्की सी विक कट हो रही है। अब यहाँ पे देखो दोनों विग्स कट हो रहे हैं। दोनों विग्स कट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास इतनी क्लियर नहीं रहेगी। जब भी विग कट हो जाएगी तो मतलब क्या है कि इतनी क्लियर नहीं रहेगी, इसका परफॉर्म होने का चांस थोड़ा बहुत कम हो जाता है। हम इसकी खैर रेजिस्टेंस भी मार्क करके लगा देते हैं। ये हमने मार्क कर दी इसकी रेजिस्टेंस। तो ये भी हमारे पास राइजिंग एजेस बन रही है। अब इसका टारगेट कहाँ तक बनेंगे, जहां से बनना शुरू हुई थी। ठीक हो गया, यहाँ तक इसके टारगेट्स बनेंगे। ब्रेकडाउन देखो तो ये ब्रेकडाउन हो चुके हैं। अब इसकी रिट्रेसमेंट इसकी नहीं हुई। रिट्रेसमेंट इसकी इस कैंडल में भी नहीं हो सकी। तो यहाँ पे अगर इसी कैंडल मार्केट रिट्रेसमेंट कर देते ना, जो भी करंटली चल रही है, तो ये बनती थी आपके पास 9,700 के आसपास। तो अगर आप 2-3 दिन बाद आगे करेगी तो जोन चेंज हो जाएगा। इसी की मिसाल यहीं पे देखो, अगली कैंडल बनी, मार्केट साइडवेज, मार्केट वहां तक गई नहीं। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे हमारे जोन में आए, अगली कैंडल बनने का वेट करेंगे। फिर आगे चल के देखो तो इस कैंडल में आके मार्केट ने आपके पास रिट्रेसमेंट दिया परफेक्ट। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास रिट्रेसमेंट बनी है। ठीक हो गया, तो इस रिट्रेसमेंट से हम शॉर्ट की ट्रेड पकड़ेंगे। अगर मजीद हम कॉन्फ्रेंस लेना चाहें तो हम आपके पास एक और लॉन्ग शॉर्ट की रेफरेंस बेस हो रही है। लॉन्ग शॉर्ट वगैरह क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन की रेफरेंस सपोर्ट क्या होती है, इसकी एक वीडियो भी आपको जल्द से जल्द यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपकी रिट्रेसमेंट। अब हम यहाँ से पकड़ेंगे शॉर्ट की ट्रेड। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम करेंगे शॉर्ट की ट्रेड ओपन अपने, और टारगेट करेंगे जहां से बनना शुरू हुई थी। ये हमारे टारगेट्स। ठीक होगा, एसएल कहाँ पे जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका, जो भी यहाँ पे रेफरेंस फेज हो रही होगी तकरीबन 4.32% का। हाँ, तो शॉर्ट करेंगे और टारगेट करेंगे जहां से बनना शुरू हुई थी। तो एक्यूरेटली आपके सामने परफेक्टली आपके टारगेट्स अचीव हुए और मार्केट डाउन साइड। तो ये सिंपल सा आपके पास राइजिंग एजेस चार्ट पैटर्न होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा पैटर्न। सिर्फ आपके पास मार्केट इन्हीं दो जोन के बीच में मूव कर रही है और राइज करते हुए जा रही है। राइजिंग का मतलब क्या होता है, मार्केट राइज कर रही हो। राइज करना है किसी भी चीज को ऊपर की तरफ जाना, और वेजिस कहते हैं दो चीजों के बीच में मूव होना। देखो राइजिंग वेजिस, मार्केट इन दोनों के बीच में मूव कर रही होती है, ये आपके पास राइजिंग वेजिस बनती हैं। दो टैप रेजिस्टेंस पे, दो तीन टैप रेजिस्टेंस पे, तीन टैप सपोर्ट पे पूरे हैं आपके पास। यहाँ पे देखो एक टैप, और यहाँ पे आपके पास दूसरा टैप, और आगे चल के तीसरा टैप। ये सारे को टैप वगैरह की चीजें, हम जो भी किस तरीके से टैप्स वगैरह लेने होते हैं, कौन से जोन पे आने चाहिए, कितने टाइम बाद आने चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग शॉर्ट वगैरह के इंटरलाइन वगैरह की जब क्लास करेंगे उसमें स्टडी करेंगे। तीसरे टाइप के ऊपर अक्सर मार्केट आकर ब्रेकडाउन कर देते हैं, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेसमेंट से शॉर्ट की ट्रेड पकड़े और टारगेट करेंगे डाउन साइड। हाँ, वही चीज आपको दोबारा रिपीट करके बता दो, रिट्रेसमेंट मार्केट दे रही है आगे जाके। अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे रही तो ट्रेड बनती है 9,765 से। अब ये ले जोन पे आगे दे रही है तो आपकी तकरीबन 9990 के आसपास से बन रहे हैं, तकरीबन 10,000 के पास से। तो जोन हमेशा चेंज होता रहता है। जब भी मार्केट जोन में आते हैं, रिट्रेसमेंट के पास आते हैं, फिर हम वहां से शॉर्ट की ट्रेड पकड़ते हैं। ठीक हो गया, ये नहीं कि यहाँ पे आके यहीं से ट्रेड के पकड़ लेंगे। तो कौन सी कैंडल में मार्केट आगे देगी, मतलब 2 दिन बाद आके रिट्रेसमेंट दे या 3 दिन बाद आके रिट्रेसमेंट दे, तो उस चीज का कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक हो गया, तो टाइम प्रिडिक्शन यहाँ पे नहीं होते। तो हम सिंपल टीके की बेस पे चलेंगे, तो ये आपके पास रिट्रेसमेंट का कंसेप्ट होता है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो एफबी ग्रुप में आके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका जो भी होमवर्क वगैरह हो, आप इसकी खुद अपने सेल्फ बेस के ऊपर प्रैक्टिस वगैरह करें, और ग्रुप में आके आप पोस्ट वगैरह कर सकते हैं। मॉडरेटर आपको या मैं खुद आपको पर्सनली प्रॉपर गाइड वगैरह कर देंगे, जो भी क्वेश्चन आप पूछ लिएगा। तो खैर इंशाल्लाह अपने कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।